उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के गौसगंज गांव में हुए बवाल में पूर्व प्रधान के बेटे तेजपाल की मौत हो गई है। सोमवार को मौत की खबर सामने आने के बाद ग्रामीण एक बार फिर आक्रोशित हो गए। तेजपाल की अंत्येष्टि कराने से इनकार कर दिया। मांग उठाई कि जब तक घटना में शामिल आरोपियों के घर बुलडोजर से ध्वस्त नहीं कर दिए जाते तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस बीच पुलिस प्रशासन के निर्देश पर 3 आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ढा दिया गया है। सोमवार को तेजपाल का शव गांव पहुंचने के बाद उनके नाते रिश्तेदारों का घर पर तांता लग गया। ग्रामीणों के आक्रोश और अंतिम संस्कार से इनकार की सूचना के बीच भाजपा विधायक बीसी वर्मा भी गांव पहुंच गए और उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया, न्याय का भरोसा दिलाया है। शाही थाना क्षेत्र के गौसगंज गांव में मुहर्रम पर 2 समुदायों के बीच तकरार के बाद 19 जुलाई को टकराव हो गया था। रात में हुए इस बवाल की घटना में कई लोग घायल हुए। पूर्व ग्राम प्रधान के बेटे तेजपाल गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। बरेली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां से सोमवार को उनकी मौत की खबर सामने आ गई है। गौसगंज गांव में वैसे तो 19 जुलाई की रात में हुए बवाल के बाद से ही पुलिस फोर्स का कड़ा पहरा लगा है, लेकिन तेजपाल की मौत के बाद यहां पुलिस को और अलर्ट कर दिया गया है। पीएसी भी तैनात है और आसपास के इलाकों में फोर्स का मूवमेंट बढ़ा दिया गया है। सोमवार को मृतक तेजपाल का शव गांव पहुंचते ही पीड़ित परिवार बिलख उठा। चीख पुकार और सिसकियों के बीच यहां आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग तेज हो गई। एसपी मानुष पारीक भी गांव पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर अंतिम संस्कार कराने के लिए मनाते रहे, लेकिन ग्रामीण बुलडोजर एक्शन के बिना अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हुए। गौसगंज बवाल की घटना में शामिल 3 आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। करीब 11 आरोपियों की प्रॉपर्टी चिन्हित करने की बात सामने आई है, जिन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। पुलिस ने इस बवाल में 50 लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की है और अब तक कम से कम 35 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा चुका है। गौसगंज की इस घटना से शाही क्षेत्र के लोग हिल गए हैं। जहां बरसों से समाज के सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे, वहां इस विवाद ने इंसानियत पर नफरत की गहरी खरोंचें मार दी हैं। सोमवार को मातम के बीच गौसगंज गांव छावनी बना रहा। जान गंवाने वाले तेजपाल का परिवार बदहवास है। जवान बेटा खोकर घर वालों को चैन नहीं आ रहा है, तो दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के आरोपियों के परिवार वाले भी बिलख रहे हैं। घटना के बाद से ही वे गांव से फरार हैं। महिलाएं भी घर छोड़कर जा चुकी हैं। यहां सिर्फ मातम और भय, चिंता, पश्चाताप का एक माहौल नजर आ रहा है। इस सबके बीच गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इलाके पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। विधायक बीसी वर्मा ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय का विश्वास दिलाया है। इससे पहले बरेली के सांसद छत्रपाल गंगवार और विधायक बीसी वर्मा यहां का दौरा कर चुके हैं। बरेली, जो कि 22 जून की गैंगवार की घटना के बाद से लगातार बड़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा में बना है। 1 महीने के अंदर ये जिला गैंगवार से लेकर अपहरण, हत्या और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं देख चुका है। भ्रष्टाचार, अपराधियों की पैरवी और मनमाने तरीके से कामकाज का ढर्रा अख्तियार कर चुके पुलिसकर्मियों में यहां सुधार को लेकर पहले से एक चैलेंज बना था। एसएसपी इस दिशा में सख्त कार्रवाई और फैसले ले भी रहे थे, लेकिन अब वहां गौसगंज की इस तनावपूर्ण घटना ने पुलिस और प्रशासन का ये चैलेंज बढ़ा दिया है। इस प्रकरण में पुलिस कड़ी कार्रवाई में जुटी है और बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि गौसगंज गांव इस दर्दनाक घटना के जख्मों से जल्द उभरेगा, लेकिन इस सब के बीच बरेली के पुलिस और प्रशासन के सामने यहां के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की चुनौती बनी है। बरेली, जो कि पहले से ही सेंसिटिव इलाकों में शुमार रहा है, वहां इस तरह की घटनाएं कब बड़ा रूप ले लेंगी, ये गौसगंज की घटना से साबित हो गया है। गौसगंज में मुहर्रम पर 2 पक्षों में ढोल बजाने को लेकर विवाद हो गया था और इसके बाद इस घटना ने बड़ा रूप ले लिया, जहां 19 जुलाई की रात को 2 समुदायों के बीच टकराव के बाद मारपीट, मौत तक की घटना सामने आ गई है।